गाइज मैं सबसे पहले तो तुम लोगों को ये बता दूं कि इस वाले एपिसोड को ध्यान से देखना, क्योंकि पिछले 5 एपिसोड में जो हमने स्टोरी देखी है ना, इसमें पूरी ही चेंज कर दी है। जो हमें लगा था कि वो फ्यूचर विजन था, जो चीज़ें नहीं हुई वही चीज़ें रियल में हुई हैं। तो बहुत कन्फ्यूजिंग है ये ड्रामा। फिलहाल समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं हम किसी के घर को। तो यहाँ पर पुलिस आई होती है, वो उस पर्सन को ढूंढ रही होती है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि शायद ये घर उस टोंकिया का ही है। तो उसके साथ में ये पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है, तो उसका ना ये सरनेम लेता है, टोंकिया नाम नहीं दिखाया जाता हमें। तो इनको ना जिसको ये ढूंढ रहे होते हैं, अभी टोंकिया को ढूंढ रहे थे या किसी और को, लेकिन घर के अंदर चेक करने के बाद में इन्हें कोई भी नहीं मिलता। और वो कहता है कि यहाँ से जो कल्प्रिट था वो पहले ही भाग चुका है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर सोचने लगता है कि आखिर वो कहाँ जा सकता है। अब अचानक से सीन शिफ्ट कहाँ होता है, जो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रेट की कार से एक लेडी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद में हमने क्या देखा था कि ग्रेट ने उसको बचाया, लेकिन इस सीन में दिखाया जाता है कि ग्रेट उस औरत को वहीं पर पड़ा हुआ छोड़ के भाग गया। इसने उस लेडी का ट्रीटमेंट नहीं करवाया। अब ये लेडी, मतलब ये जो औरत होती है, ये इसी रोड पे पड़े पड़े मर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जब हमें थाइम को फर्स्ट टाइम दिखाया गया था और न्यूज़ आ रही होती है टीवी पे कि मतलब जो ग्रेट था ना, वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कि एक बिजनेसमैन के बेटे ने एक किसी गरीब औरत को एक्सीडेंट करके मार दिया। तो यहाँ पर डैन आया था। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट एपिसोड में देखी थी। तो डैन ने कहा था कि क्या लगता है इनका कुछ हो सकता है। तो थाइम ने बोला था नहीं, ये रिच लोग हैं, अमीर ज़्यादा हैं ये, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। अब हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम मैं भूल गई हूँ। ये थी थाइम की गर्लफ्रेंड। तो ये कहती है, ये थाइम से नाराज़ चल रही होती है मैडम, और ये कहती है कि पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा बदल गए हो तुम। तो थाइम कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ, इवन मैं पहले जैसा ही हूँ। तो ये लड़की कहती है कि मैंने तुम्हारी किस चीज़ में मदद नहीं की, मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर का ध्यान रखा, तुम्हारी दादी की डायबिटीज़ में हेल्प की तुम्हारी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। और ये थाइम से शायद ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। तो इस लड़की का सीन सिर्फ इतना ही था। अब हमें नेक्स्ट सीन में ग्रेट को दिखाते हैं। सीन वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ पर ग्रेट अपने फैमिली डिनर के लिए गया था अपने पेरेंट्स के पास में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये अपने भाई के पास से, मतलब कॉर्न के पास से उठ के अपने फादर के सामने बैठा था, जैसे कि मतलब मुखिया लोग बैठते हैं, जो मतलब मेन होता है ना घर का, वो। तो यहाँ पर इसका बाप ने, हमने बहुत कंफ्यूजिंग है, पहले बहुत नॉर्मली रिएक्ट किया था, बहुत ही ज़्यादा जैसे कामली होता है ना, बहुत शांत था ये बुड्ढा। लेकिन अभी क्या हुआ था, ये चिल्लाता है ग्रेट पे, और ग्रेट भी सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है कि तो मैं क्या करूँ, पुलिस है ना, आपको सब मान लेंगे। तो ये इसका बाप कहता है कि आखिर मैं कब तक तुम्हारी की हुई चीज़ों को, जो तुम गड़बड़ कर देते हो हमेशा, कब तक उन्हें ठीक करता रहूँगा। तो ग्रेट बोलता है तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है, मतलब इसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। तो इसका फादर यहाँ से गुस्से में उठ के चला जाता है, खाना भी नहीं खाता। तो हमें फर्स्ट एपिसोड में ये चीज़ नहीं दिखाई गई थी। तो एपिसोड वाकई बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी तुम लोग आगे आगे देखना, पूरा ही तख्ता पलट कर दिया डायरेक्टर ने इसका। यहाँ पर ग्रेट बैठा बैठा हंसता रहता है, मतलब ग्रेट को पहले हमें कितना अच्छा दिखाया जा रहा था। अब ग्रेट घर पे जाता है। सीन शिफ्ट होता है कि जब इसके पास में इसके फ्रेंड तले का कॉल आया था, मतलब जो टाइटल था, उसने कॉल किया था जब उसने डॉम को किडनैप कर लिया था, अपनी कार के पीछे डिग्गी में डाल के ले जाता है वो। और ये उसको कहता है कि तुम जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो ये दोनों कहाँ गए थे, उसी टावर के पास में, जहाँ पर आजकल सभी की डेड बॉडी मिल रही है कि पत्थर से किसी ने मार दिया था। तो हमने पहले क्या देखा था कि जो ग्रेट था उसने डोम को बचाया जब टाइटल उसे मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर टाइटल ने डोम को मार दिया था उसी पत्थर से, ऐसे उसके सर को कुचल दिया था। तो यहाँ पर ग्रेट पीछे खड़ा हुआ देख रहा था और डोम को मरते हुए देखा, उसने बचाया भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब टाइटल मारने के बाद में क्या कहता है ग्रेट से कि चलो अब हमें इसे पानी में फेंक देना चाहिए, और लोगों को लगेगा कि ये डिप्रेशन में था, परेशान था और सुसाइड कर ली। तो यहाँ पर ग्रेट ने उल्टा हेल्प की, डोम को पकड़ के उसको पानी में फेंक देते हैं। ये दोनों ऐसे पकड़ते हैं जैसे हम बच्चों को नहीं झुलाते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, ऐसे 1 2 3 करते हैं उठा के, और ये पानी में फेंक देते हैं। तो चीज़ें पूरी ही उल्टी पुल्टी हो रही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये विजन था या पहले हमें 5 एपिसोड में जो दिखाया वो विजन थे। कुछ बहुत सस्पेंस है। मैंने बोला था कि सीरीज़ में सस्पेंस अच्छे लगते हैं, पर इतने सस्पेंस कि दिमाग की दही हो जाए, कुछ समझ में ना आए कि रियल क्या है और सपना क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ना जो तले था, मतलब टाइटल था, उसने वीडियो भी रिकॉर्ड की होती है, उसके पास कैमरा था। तो अब पक्का ये ग्रेट को ब्लैकमेल ही करेगा आगे। तो अब ना ये अपने कैमरे को साथ में लेके वहाँ से चला जाता है। अब हमें जो ग्रेट था वो घर पे था, उसको सपने आ रहे होते हैं जो उसने की होती हैं हरकतें। अब ये नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जाता है, उस औरत से मिलने नहीं जाता है, ये किसी और चीज़ से जाता है। तो इसको थाइम पहचान लेता है, मतलब पहचानता है या नहीं पहचानता, पहले थाइम ने इसको देखा था जब ये इसको क्रॉस करके चला गया होता है। मतलब ये दोनों टकराए तो थे ही नहीं पहली नज़र में, जैसा हमें पहले दिखाया था। तो थाइम के पास में कोई नर्स आती है, लेकिन जब तक ग्रेट अपनी दवाइयाँ ले रहा था, जैसे ये अपनी दवाई वगैरह कुछ लेके वहाँ से वापस जाता है, तो थाइम तब इसको देखता है और एकदम से एक काफ़ी हद तक अट्रैक्ट होता है। ये दोनों ही एक दूसरे की
तरफ देखते हैं। लेकिन इस सीन में हमें क्या दिखाया है कि ग्रेट ने मास्क पहना था, लेकिन पहले जब वो एपिसोड में हमने देखा था इस सीन को, उसने कोई मास्क लगाया ही नहीं था। तो इसके बाद क्या करता है, ग्रेट इसको देख के इग्नोर करता है, वहाँ से चला जाता है। लेकिन थाइम पीछे पीछे आता है, कैमरे से इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, मतलब वो ग्रेट को फॉलो करने लगता है, सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। अब इसके बाद में वो ग्रेट को फॉलो करता हुआ रात को ग्रेट के पीछे पीछे बार तक भी पहुंच जाता है। ग्रेट अपना मस्त शराब पी रहा होता है, तो यहाँ पर ये इसके पास में जाता है और सबसे पहले घटिया सी लाइन मारते हैं कि अकेले बैठे हो, अकेले अकेले शराब पिए हो, कोई साथ में नहीं है क्या। तो यहाँ पर ग्रेट समझ जाता है कि ये मुझ पर डोरे डाल रहा है, लाइन मार रहा है। तो ग्रेट बोलता है अच्छा क्या हुआ, तुम्हें क्या बात करनी है मेरे से। तो थाइम उससे बातें करने लगता है खुद से ही। तो ग्रेट इसकी तरफ ना अपना जो ग्लास होता है शराब का वो ऑफर कर देता है। सबसे पहले ये दोनों नाम पूछते हैं। थाइम खुद ही बताता है कि मेरा नाम थाइम है, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पर ग्रेट बताता है कि मेरा नाम ग्रेट है, फिर अपनी ड्रिंक इसे ऑफर करता है कि ये पी लो। तो अब पता है थाइम बोलता है कि इससे कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम साथ में कुछ करें, साथ में चलते हैं तुम्हारे ही रूम पर। तो ग्रेट उसको ले जाता है अपने घर पे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका इंटीमेशन भी होते हुए दिखाया जाता है। मतलब 1% की कसर रह गई है, ये पॉर्न वीडियो नहीं बनी है। मतलब ये लोग इतना ओपनली होते हैं कि क्या ही बोलूँ। अब ये सीरीज़ नहीं रह गई हैं, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, पॉर्न वीडियो बन जाएगी, सही है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है कि जब ग्रेट जाता है बाथरूम यूज़ करने के लिए, उतने में क्या करता है थाइम, उसके पास एक कैमरा वाली पेन होती है, तो वो लगा देता है उसको और कहता है कि मतलब कहता नहीं है, मतलब उसमें ना सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। इन दोनों के बीच में जितनी भी इनका इंटीमेशन वगैरह सेक्स होता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ये दोनों नहीं, सिर्फ थाइम। तो थाइम घर पे जाके बाकायदा वीडियो बनाता है, खुद के फेस को ब्लर करता है जिसमें उसका फेस नहीं दिखता, और फोटोज़ भी करता है, एडिट वगैरह जो भी होता है, फोटोज़ भी निकालता है, वीडियो भी बना देता है। तो अब इन फ़ोटोज़ को ना ये वायरल नहीं करता, मतलब इंटरनेट पे अपलोड नहीं करता है, वो सीधा इस वीडियो की फुटेज होती है और इमेज होती है, मतलब फ़ोटो होती हैं, तो सीधा ग्रेट के बाप को भेज देता है। अब ग्रेट के बाप को जब पता चलता है, ग्रेट को पता नहीं होता कि वीडियो लीक हो गई है। ये अपने बाप के पास में जाके बोलता है हाय व्हाट्सअप डैड, और डैड व्हाट्सअप के नाम पर भैया ऐसे फेंक के मारता है ना फ़ोटोज़ को इसके मुँह पे कि ये ले खा ले, इसे मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रखी है, ये आखिर है कौन तुम्हारे साथ में ये लड़का। अब इन फोटोज़ को देख के पता क्या कहता है, ग्रेट हंसता है, कितना बेशर्म में दांत चमकाता और बोलता है पता नहीं मैं तो भूल गया। मतलब जब माँ बाप ये सुनेंगे कि हम किसी के साथ में सो के आए हैं और हमें याद भी नहीं है हम किसके साथ में भाई मतलब नाइट स्पेंड करके आए हैं, तो कितनी खुशी होती होगी माँ बापों को, क्या ही बताएं। अब इसका बाप और भी ज़्यादा गुस्सा होता है, इसको भगा देता है कि मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाओ तुम, वरना मैं कहीं यहीं पर कुछ गलत ना कर दूँ तुम्हारे साथ में। तो ग्रेट को बहुत गुस्सा आता है और वो चला जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे थाइम को। जो थाइम होता है ना, वो अपनी दादी को आउट ऑफ टाउन भेज रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि अब तो सारी चीज़ें गड़बड़ी होने वाली है। इसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी जो मार ली है गंदे तरीके से, तो इसकी दादी को शक हो रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब दादी को टैक्सी में बिठाने के बाद में ये जाता है ग्रेट के बाप के पास में, और वो कहता है कि तुम थाइम हो, मैंने जब तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटे बच्चे थे। अब ये पैसे ऑफर करता है थाइम को, लेकिन थाइम मना कर देता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चैन तब आएगा जब तुम अपनी खुद की गलती एक्सेप्ट कर लोगे, ये मानोगे कि तुमने ही मेरे पेरेंट्स को मारा है, और अब तुम्हारा जो काला धंधा है ना गैम्बलिंग का, ये सारा एक्सपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कहता है जो ग्रेट का फादर होता है, वो कहता है देखो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि अगर चीज़ें खुलेंगी तो तब भी तुम्हारे पेरेंट्स का नाम खराब होगा, क्योंकि जो ये बिज़नेस है ना इसको स्टार्ट तुम्हारे पेरेंट्स ने ही किया था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो बेटा चुप रहता है एकदम से, क्योंकि रेपुटेशन तो तुम्हारी जाएगी, भले ही तुम्हें जस्टिस मिल जाए लेकिन बेइज्जती तो होगी तुम्हारी। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे थाइम जब पहुँचता है हॉस्पिटल, तो ग्रेट उसको सामने से मिल जाता है और बोलता है कि तुम मेरे टेक्स्ट का आंसर क्यों नहीं कर रहे थे। मतलब इसको कोई चिंता नहीं है वीडियो लीक हो गई, कोई पड़ी नहीं है इसको, और ये कैद बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे फेवरेट स्पॉट पर चल सकते हैं। अब ये थाइम सोचता है कि अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना पूरे हॉस्पिटल के सामने ये सबको बता देगा। अब ये जाते हैं तो ये ना बहुत ही एकदम स्पाइसी वाली चिकन मंगा लेते हैं। तो बेचारे ग्रेट तो देखिए, तो मतलब अमीरों के तो अलग ही चोचले होते हैं ना, ये तो मिर्च वगैरह कुछ नहीं खाते होंगे, तो जैसे ये खाता है इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने लगती है, ये खांसने लगता है वहाँ पे। अब यहाँ पे थाइम इसकी शक्ल की तरफ देखकर बोलता है कि क्या सच में तुम्हें नहीं जानना है कि तुम्हारी वीडियो मैंने क्यों लीक की है। तो यहाँ पे ग्रेट बोलता है मुझे नहीं जानना, वैसे तुमने वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट नहीं की है, ये बताओ तुम्हें इसका मतलब तुम्हें वायरल नहीं होना है ना, ना ही तुम्हें फेम चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे थाइम कहता है तुम कितनी अजीब हो, मैंने तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए की हैं सारी चीज़ें। तो ग्रेट बहुत खुश होता है और कहता है कि सच में मेरे बाप से तुम्हारी बिगड़ी पड़ी है, ठीक है इस रिवेंज को ऐसे ही जारी रखो। मतलब ये कितना पगलेट लड़का है सच में, अपने बाप को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये दोनों जब जा रहे होते हैं रोड क्रॉस करके,
तो थाइम के पीछे जब ग्रेट आता है, थाइम मना कर देता है कि हमारा दोनों का यहीं पर सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ग्रेट कहता है क्यों ना कहीं पर हुकअप करें हम। तो थाइम मना कर देता है कि नहीं, अब तो मेरा पीछा मत करो। अब हम वही सीन को देखते हैं जब नन बच के भाग रही थी, तो ये कॉल करती है थाइम को कि मुझे बचा लो, लेकिन जो कौन का आदमी था वो उसको शूट कर देता है। तो वहीं पर गिर गई थी नन। अब ये नन को पकड़ के अंदर ले जाते हैं, लेकिन जो थाइम था वो तभी उसी वक्त पे पहुंच गया था, कौन का पीछा कर रहा था। अब जो कौन होता है ना, जो कौन जैसे इनका जो वो गैमलिंग वाला बिजनेस था, वो बिल्डिंग थी, वहाँ से शिप से निकलता, मतलब शिप नहीं सॉरी बोट होती है, बोट से निकलता। तो ये तो पानी में जा रहा होता है और दूसरी साइड ही रोड होती है, बीच में एक होता है, कुछ साइड में रोड होती है। तो उस पर जाके ना जो थाइम होता है वो पीछा कर लेता है, कौन को पकड़ लेता है। मतलब वही सीन जब इसने कौन को पकड़ा था, चाकू से इसकी गर्दन काट देता है और बोलता है कि नन कहाँ पर है, मुझे आराम से बता दो। तो कौन की जब थोड़ी सी गर्दन कटती है और थाइम का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा था, तो कौन ने इससे फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन बीच में ग्रेट आ जाता है। तो ग्रेट ने देख लिया था थाइम का फेस, ये सीन तो हमने देखा था ना पहले ही। तो यहीं पर ग्रेट को सब कुछ पता चलता है और थाइम को वो जाने देता है। मतलब ये सीन सच था, कुछ पता नहीं चल रहा कौन सा सच्चा कौन सा सपना है। इसके बाद क्या किया था ग्रेट ने, वो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाता है, थाइम से सारी चीज़ें पूछता है। तो थाइम कहता है कि अगर तुम्हें जाना है ना पुलिस के पास में तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है तो तुम रहने दो, और तुम्हें सब कुछ बताना है, मेरे बारे में रिवील करना है कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट को एक्सपोज करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये रात को कहाँ जाता है ग्रेट, जहाँ पर नन को ज़बरदस्ती पकड़ के रखा था उस बिल्डिंग में। ये देखता है कि नन को वो शूट करने ही वाला था। उसने पूछा था नन से कि मुझे बता दो आखिर तुमने किसको इन्फॉर्मेशन सेंड की है, लेकिन उससे पहले नन ने मना किया था। तो ये जो कौन का आदमी होता है ये शूट कर देता है नन को और कहता है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है। ग्रेट वहीं पर खड़ा था, ग्रेट ने नन को बचाया ही नहीं, नन को गोली लग जाती है और वहीं पर बहुत ही सारा ब्लड दिखाया जाता है हमें, नन भी मर चुकी होती है। अभी तक तो हमने नन को जिंदा देखा था, भाई क्या चक्कर है ये। तो ग्रेट वहाँ से ना डर के एकदम से भाग जाता है कि अगला नंबर मेरा ही है। ये इंसान इतना डरपोक है कि कुछ पूछो ही मत, तुम इतना कौन डरता है भाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग नन की डेड बॉडी को बाहर फेंकने के लिए लाते हैं, लेकिन साथ में ग्रेट को आवाज़ आती है कि थाइम भी है इनके साथ में। ये लोग थाइम को भी ज़बरदस्ती पकड़ के पीट रहे होते हैं और थाइम को मारने ही वाले होते हैं, थाइम को शूट करने वाले होते हैं। तभी ग्रेट को जैसे ही पता चलता है कि थाइम भी मरेगा, तो उसके पास में दौड़ते हुए जाता है, चिल्लाता है और कहता है रुक जाओ इसे शूट मत करना। और ये लोग मतलब ग्रेट और थाइम दोनों मिलके वहाँ से बच के भाग जाते हैं। अब ग्रेट बोलता है थाइम से कि मतलब अच्छा बन रहा होता है कि तुम्हें अपनी चोटों पर दवाई नहीं लगानी है। तो थाइम कहता है आखिर तुमने मेरी हेल्प की, तुमने नन की हेल्प क्यों नहीं की। तो ये कहता है क्योंकि उनके पास गन्स थी, वो मतलब मुझे मार देते। तो ये कहता है थाइम तो तुमने मुझे क्यों बचाया है, मुझे भी मरने देते, आखिर वो तभी तुम्हें मार सकते थे। तो ग्रेट कहता है आखिर तुम क्यों अपनी ज़िंदगी को ऐसे जोखिम में डाल रहे हो। तो यहाँ पर कहता है थाइम कि तुम्हारे जैसा बास्टर्ड इंसान ना नर्क में जलना चाहिए, तुम देख लेना। ग्रेट इसको बहुत रोकने की कोशिश करता, बोलता है कि अगर तुम भी ऐसे मर जाते ना तो बेहतर होता। अब यहाँ पे गुस्से में आता है थाइम और कहता है क्या कहा तुमने, अगर तुम नन को नहीं बचा सकते ना तो तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। तुम वहीं पर खड़ा होकर सब कुछ तमाशा देख रहे थे। और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना ये लीक हो जाती है। अब हमें यहाँ पर एक एक आदमी को दिखाया जाता है। ये होता है शायद ग्रेट का अंकल, मतलब ये बाप तो नहीं है ग्रेट का, ये कोई और होता है। ये मैंने देखा था, इसका नाम याद नहीं है, मुझे लगा था कि शायद इसका छोटा मोटा रोल है, लेकिन नहीं, ये तो पूरा विलन निकलेगा इस ड्रामे का। अब हम कौन को देखते हैं। कौन को नेक्स्ट डे जब पता चला था कि ग्रेट ने थाइम की हेल्प की है बचाने में उसको, और थाइम के पास में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो कौन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। हमने ये सीन भी देख लिया था। अब ये भी देखा था कि ग्रेट जब जाता है अपने फादर के पास में और वो कहता है कि आप इस बिज़नेस को क्यों करते हैं, आपने कितने सारे लोगों को मारा है। तो इसके फादर ने बोला था कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, हमारा घर है, हमारा पैसा है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें। तो ग्रेट कहता है आखिर क्या करेंगे आप ऐसे पैसे का, जो लोगों की मौत पर खड़ी की है आपने सारी बिल्डिंग, इतनी ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं आपने, और आप ही कीजिए इस बिज़नेस को, आपको आपका पैसा मुबारक, मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊँगा। लेकिन इसकी माँ इसके पीछे पीछे जाती है और वो कहती है कि जैसा जैसा मैं कह रही हूँ ना तुम्हारे फादर से तुम माफ़ी मांगो। लेकिन ग्रेट अपनी माँ की बात नहीं मानता और वहाँ से कार में बैठ के चला जाता है। हमने 5th एपिसोड में क्या देखा था कि ग्रेट को यहाँ पर गोली लगी थी अपनी माँ के साथ में, लेकिन पूरा सीन मतलब इधर उधर कर दिया डायरेक्टर ने, स्टोरी की ऐसी करके रख दी है, सच बता रही हूँ मैं। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, ग्रेट तब तो वहाँ से चला गया था जब ये लिफ्ट के अंदर जा रहा था अपने घर पे जाने के लिए। तो तब यहाँ पर आता है कोई पर्सन और सीधा गन
मतलब पॉइंट करता है इसकी तरफ, ग्रेट की तरफ। ग्रेट हाथ उठाता है बचने के लिए, लेकिन तब तक शूट कर दिया होता है और गोली लगती है ग्रेट के पेट में। ग्रेट मर जाता है वहीं पर, बेचारा बिखर जाता है, फैल जाता है, ब्लड भी बहुत बहता है इसका। और हमें पहले तो इस बंदे का थोड़ा सा आधा फेस दिखाया जाता है जिससे कि पहचान में नहीं आता, बाद में पूरा। तो ये बंदा है टोंक, या टोंक या साइको है, या फिर ये अपने भाई का बदला ले रहा है, डोम सच में मर गया है या फिर नहीं मरा, बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें आगे एपिसोड्स में पता चल जाएगा। फिर भी ये सीरीज़ अच्छी है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सस्पेंस तो है। जापानीज सीरीज़ की तरह नहीं है कि बस खाए पिए कॉलेज गए, खाए पिए कॉलेज गए, खत्म। तो एपिसोड यहीं पे खत्म।